करंट अफेयर शो लेके आते हैं एंड आपके सामने जो पॉइंट है वो 27 जून से लेके स्टार्ट होंगे और 3 जुलाई तक के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आज हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को आपके सामने दिया है काशी यात्रा के बारे में। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कहा कि जो काशी यात्रा है उसमें जो आपका कर्नाटक गवर्नमेंट है कुछ फंड सपोर्ट कर रही है जो काशी घूमना चाहते हैं। जैसे आपको पता है अमरनाथ जाते हैं लोग तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट दी जाती है। तो यहाँ पे 5,000 रुपये के आसपास का आपका जो यहाँ पे आपका सपोर्ट दिया जा रहा है पर पर्सन को जो कर्नाटक से काशी बनारस जाना चाहता है। तो 5,000 रुपीज़ गवर्नमेंट उसको देगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, फटाफट से आगे बढ़ें। और जो यहाँ पे जो पैसा है वो कहाँ से यूज़ होगा, तो जो अमरनाथ आपका जो ये मानसरोवर वाला जो पैसा है वही आपका यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा आपको जानना है कि जो यहाँ पे जो असिस्टेंस यहाँ पे दी जाती है, मानसरोवर जाते हैं जो लोग, तो वहाँ पे जो वो पैसा फंड गवर्नमेंट ने दिया तो उस पैसे का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। फटाफट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है। तो कहा कि टी हब 2.0 वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर इनऑग्रेटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में एक आपका जो इनोवेशन सेंटर है वो बनाया गया है एंड ये आपका जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो इनोवेशन हब ये आपका बनेगा। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कि दिस फैसिलिटी विल सपोर्ट अवर 2,000 स्टार्टअप्स अंडर वन रूफ विद ए टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ 582,689 स्क्वायर फीट। तो कहा कि एक छत के अंदर एक जगह के अंदर काफ़ी बड़ा आपका यहाँ पे जो इनिशिएटिव किया रहा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारे नए बिजनेस को सपोर्ट करके कर सकते हैं, चाहे फंड से हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो उनको सिखाने से लेकर हो, सब बातें यहाँ पे एक छत के अंदर एक जगह ही सब उनको मिल जाएगा। तो कहा कि ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस हब यंग इंडियंस लॉन्च देयर स्टार्टअप्स विद ए। कहा कि जो आपके नए जो आपके यूथ हैं इंडियंस है वो आपका यहाँ पे नए स्टार्टअप्स एंड कोलैबोरेटिव इनोवेशन जो आपके इकोसिस्टम्स है वो उनको बना सकते हैं, नई कंपनी को नए बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। Recently, तेलंगाना हैज़ been placed among top 10 global ecosystem for affordable talent। को जो कहा कि दुनिया में यदि बात की जाए तो दुनिया में आपका टॉप 10 में आपका जो तेलंगाना है वो आता है। यदि हम इकोसिस्टम की बात की जाए, नए बिजनेस को बनाने की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फटाफट से आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं क्या आपको दिया हुआ है। तो कहा कि आपका बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम जुलाई 1, 2022। 1 जुलाई 2022 से आपका जो प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसमें आप अपने नमकीन बिस्किट या जो आपका कुछ छोटा आइटम आप लेके जाते हो तो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पाबंदी लगा दी जा रही है। तो अच्छी बात है क्योंकि आपके देश में क्या है कि प्लास्टिक तो नुकसानदायक ही है, चाहे कहीं भी किसी भी देश में हो किसी भी समाज में हो, उससे नुकसान ही होता है, एनवायरमेंट को फ़ायदा नहीं पहुँचता उससे। तो क्या है कि इसको बैन होना चाहिए। तो यहाँ पर किया जा रहा है 1 जुलाई से इफेक्ट में आएगा। लेकिन अभी ये जो चीज़ है जो आपकी बोटल्स होती हैं पानी की उस पर आपकी अप्लाई नहीं की जाएगी। पानी की बोटल्स अभी प्लास्टिक की बोटल्स में आता रहेगा, पानी जो आपका है वो बोटल्स में ऐसी में आता रहेगा। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम। तो कहा न्यू दिल्ली में आपका जो है एक यूनियन मिनिस्टर जो आपके अर्जुन मुंडा हैं उन्होंने आपका गो 2.0 स्कीम आपका जो है वो स्टार्ट किया है। न्यू दिल्ली में उसको स्टार्ट किया गया है। अब इसमें क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कि जो आपके यूनियन मिनिस्टर है किस चीज़ के हैं, वो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जनजातीय मंत्री आप कह सकते हो हिंदी भाषा में। तो कहा कि उन्होंने आपका जो सेकंड फेज आपका जो स्टार्ट किया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। कहा कि जो नेता हैं चाहे वो MP हो चाहे वो MLA हो, सभी क्या है ऑनलाइन चीज़ों को करें एंड फिजिकल चीज़ें कम से कम हो। उससे क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो भी बचेगा, साथ में आपका चीज़ें भी एडवांस होंगी। तो ये सब आपका रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। द गोल 1.0 हैज चेंज द लाइव्स ऑफ ट्राइबल यूथ थ्रू द डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम। कहा कि इसमें क्या होगा जो जनजातियों से जुड़े जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, साथ में वो कुछ अच्छे नेता के रूप में सामने आ पाएंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि लीड कर पाएंगे अपनी सोसाइटी को, अपने आपके क्षेत्र को। तो थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ जाएं। उसके बाद क्या है आपके सामने। तो कहा कि एक आपका जो गन सेफ्टी बिल है वो पास हो गया है US में। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ आपके सामने है। US में काफ़ी केसेस ऐसे आ रहे थे जो कि शूट आउट वहाँ पे काफ़ी हो गए थे, तो इससे काफ़ी आपकी दिक्कतें समस्याएं बढ़ गई थी। तो US ने क्या है एक गन आपका सेफ्टी बिल आपका पास किया जिसमें क्या होगा कि आपका जो पाबंदी लगाई जाएगी कि जो ऐसे जो जनता है जो कि थोड़ा सा सही नहीं है उसको जाँच किया जाए, पकड़ा जाए और उसके पास जो गन है या जो भी आर्म है उसके पास उसको अंडरटेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट दिया है कि आपका यहाँ पे जो द फंडिंग विल एनकरेज द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट राइट फ्लैग लॉज टू रिमूव फायर आर्म्स फ्रॉम पीपल कंसीडर्ड एज ए थ्रेट। जो आदमी समाज के लिए खतरा बन सकते हैं तो उनसे आपके जो हथियार हैं वो छीने जाएंगे, गवर्नमेंट उसे छीन लेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। ब्लॉकिंग सेल्स ऑफ गन टू दोज कन्विक्टेड ऑफ अब्यूजिंग अनमैरिड इंटीमेट पार्टनर्स। कहा कि जो ऐसे केसों में फंसे हुए हैं जो कि अब्यूजिंग है या कोई क्राइम में फंसे उनको गन असाइन नहीं की जाएगी। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है।
हाँ, तो कहा कि यूके, यूएस, जापान एंड कनाडा टू बैन रशिया गोल्ड इंपोर्ट एमिड यूक्रेन वार। जैसा कि आपको पता है कि यूके है, यूएस है, जापान है, फ्रांस है, इन सब देशों का आपका जो समूह है वो नाटो, आपका जो नाटो में मेंबर है, और ये सब क्या है, रशिया को थोड़ा सा डिफेंड कर रहे हैं। रशिया एक साइड में, रशिया चाइना एक साइड में है। इंडिया की जो स्थिति है वो न्यूट्रल पॉइंट पे है, ना ही वो रशिया के साथ में, ना ही वो यूएस के साथ में। तो इन सब देशों ने रशिया से जो सोना गोल्ड इंपोर्ट होता था उस पर पाबंदी लगा दी है। किसने? यूएस है, यूके है, जापान है, कनाडा है, चारों देशों ने कहा है कि हम रशिया से कोई भी गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं करें, इंपोर्ट नहीं करेंगे, और रशिया का जो भी चीज़ें हैं हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, रशिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा। ऐसा ये देश चाहते हैं, और ये देश करना चाहते हैं कि कैसे उसको नुकसान पहुंचाए रशिया को। कौन सा एक गुट है? यूएस है, यूके है, जापान है, जर्मनी है, ये सब एक साइड में है, रशिया, चाइना, ये सब एक साइड में है। तो थोड़ा सा यहाँ से आपका यहाँ पे दिया है कुछ बातें आपको कि राष्ट्रीय द एक्सपोर्ट ऑफ रशियन गोल्ड वाज वर्थ 12.6 बिलियन पाउंड्स। जो राष्ट्रीय रशिया ने सोना जो गोल्ड है वो एक्सपोर्ट किया, वो कितना? 12.6 बिलियन पाउंड्स का जो गोल्ड है वो एक्सपोर्ट किया। आप सोचिए कि यदि इतना इस साल तो इतना नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा नुकसान इकोनॉमी को, रशियन इकोनॉमी को होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही बातें आपको दी हैं। तो फटाफट से थोड़ा सा आगे आते हैं। तो कहा कि ईरान अप्लाइज टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। ईरान ने ब्रिक्स में मेंबर बनने की जो आपका कह सकते हैं कि इच्छा जाहिर की है कि वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। ब्रिक्स आपको पता है ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इन देशों का समूह जो है ब्रिक्स आपका है। एंड ब्रिक्स में एक बैंक है, एनडीबी बैंक आप कहते हो या ब्रिक्स बैंक कहते हो उसको। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स में कौन मेंबर बनना चाहता है? ईरान देश है जो मेंबर बनना चाहता है। थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रिक्स एक बड़ा समूह है। तो कहा कि एक और पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे जो अर्जेंटीना है वो भी आपका बनना चाह रहा है मेंबर ब्रिक्स में, क्योंकि बड़ा समूह है, उसमें जो आपके छोटे देश हैं वो थोड़ा सा उसमें चाहते हैं कि ऐड होना। बट ईरान के आपके ऐड होने से क्या होगा? देखो ईरान के ऐड होने से क्या होगा, ईरान क्या है आपका वहाँ पे गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ब्रिक्स में जो कंट्री है उनको फ़ायदा होगा कि गैस उनके पास आसानी से उनको मिल पाएगी, ईरान उनको बेच पाएगा आसानी से। फटाफट से थोड़ा सा आगे आते हैं। तो कहा कि आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता अपॉइंटेड एनआईए चीफ। एनआईए के नए चीफ बन गए हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता जो है वो आपके बना दिए गए हैं। तो एनआईए के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसके नए चीफ बने हैं। पीछे ये पंजाब पुलिस के हेड थे और पंजाब पुलिस के साथ जुड़े हुए थे, अभी एनआईए के हेड बन गए। फटाफट से आगे आ जाए, थोड़ा सा ईजी पॉइंट आपको था पीछे आपको। उसके बाद नीति आयोग जो है उसके नए सीईओ बन गए हैं। कौन बन गए हैं आपके? देखो यहाँ पे नाम रखना है कि आपका परमेश्वर अय्यर जो है आपके नए सीईओ बन गए हैं नीति आयोग के। नीति क्या नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के पहले, इससे पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। अभी कौन बन गए हैं? परमेश्वर अय्यर बन गए हैं। तो पहले वालों के नाम भी पता होना चाहिए, अमिताभ कांत थे, अभी कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। क्या बने हैं? नीति आयोग के सीईओ बने हैं। इससे पहले नीति आयोग को वाइस चेयरमैन भी बनाए थे, सुमन बेरी को वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बनाया गया था। वो भी आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी हैं। और नए आपके सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। दोनों अपॉइंटमेंट आपको एग्जाम में दिखाई देंगे ही देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, एग्जाम में आएगा ही आएगा आपके सामने। ये थोड़ा सा फटाफट से आगे आ जाए तो देखते हैं क्या आपको दिया। तो कहा कि रिलायंस जियो के नए आपके एमडी बन गए हैं। मुकेश अंबानी के बेटे जो है आकाश अंबानी, वो नए आपके एमडी बन गए हैं रिलायंस कंपनी के। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है दुनिया के लिए, क्योंकि मुकेश अंबानी आपके 9th रैंक पे आते हैं दुनिया में। यदि रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट की बात किया तो मुकेश अंबानी कौन से रैंक पे? 9th रैंक पे आते थे। अभी पीछे 2-3 महीने पहले का कुछ डाटा है, तो वहाँ पर आप सोचिए कि मुकेश अंबानी हमेशा टॉप 10 के आसपास में दुनिया में जो है वो रहते हैं। एंड अब उनका जो बेटा है वो संभालेगा एम्पायर को, जिनका नाम है आकाश अंबानी। अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट छोटी सी न्यूज़ है, इजी पॉइंट है आपके सामने। फटाफट से आगे बढ़े तो कहा कि गेल जो आपकी कंपनी है उसके नए चेयरमैन बन गए हैं। एंड कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। गेल आपकी पीएसयू है, बहुत फेमस पीएसयू है। तो आपको ध्यान, पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर यूनिट, मीन्स ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा है, या गवर्नमेंट की कंपनी आप मोटा मोटा मान सकते हो। तो उसके आपके नए चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसका अपॉइंटमेंट का नाम आपको ध्यान रखना है कि नाम क्या है, किसको अपॉइंट किया गया है। इतना काफी, बाकी पीछे का क्या है, उन्होंने क्या किया है, कहां से पढ़ाई की है, वो कभी एग्जाम में आपसे पूछता नहीं है।
फटाफट से आगे आगे आते हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए, काफ़ी उठापटक हुआ महाराष्ट्र में एंड उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया एंड उसके बाद आपके जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे बन गए एंड उनसे पहले आपको पता है कि बीजेपी ने थोड़ा सा आपका यहाँ पे गेम घुमाने की कोशिश की और चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गई। उद्धव जी ने को इस्तीफा देना पड़ा एंड यहाँ पे नए आपके सीएम कौन बन गए हैं, एकनाथ शिंदे बन गए हैं नए सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, ये भी आपको दिखाई देने की पूरी उम्मीद हो जाएगी कि नए सीएम महाराष्ट्र के कौन बने थे। फटाफट से आते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखा कि आईसीआई बैंक जो है उन्होंने कैंपस पावर के नाम से एक स्टूडेंट इकोसिस्टम बनाया। कैंपस का मीन्स क्या होता है, कॉलेज होता है ना, कॉलेज में आपका क्या था, कैंपस था, कैंपस से प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, तो ऐसा हमने शब्द यूज़ किया। तो कैंपस कहा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज है, जो स्कूल्स हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो आईसीआई जो बैंक है वो उनको बढ़ा रहा है, जो कैंपस है उसको मजबूत बना रहा है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए आईसीआई बैंक फंडिंग करेगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो नया कोई इनिशिएटिव हो, नया कोई स्टार्टअप हो। आईसीआई बैंक का नाम थोड़ा सा ध्यान, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई का नाम है, कंप्लीट नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्राइवेट बैंक है और बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है। एक दो बातें मैंने पीछे भी आपको दी थी उसकी। फटाफट से आते हैं आगे। तो कहा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे मनाया गया दुनिया में, आपका जो इंडिया में, एंड 27 जून को ये आपका सेलिब्रेट किया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये थोड़ा सा आपको अच्छा पॉइंट है और डे आपको कौन सी डेट को मनाया गया है, 27 जून को इसको मनाया गया है। देखो एमएसएमई की बात हमने थोड़ा सा पहले भी की है कि जो एमएसएमई है वो क्या है, छोटे उद्योग होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, कि जो मैंने पीछे भी शायद थोड़ा सा कहा था कि आपके इंडिया की जीडीपी में 50% योगदान जो है एमएसएमई का है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एमएसएमई का है। एंड दुनिया की आपका जो बात करें तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी जो योगदान, आपका जो 70%, देखो यहाँ पे दिया है 50% ऑफ द जीडीपी, आपका जो आपका सेक्टर यहाँ पे दिया हो कि 50% योगदान जो है एमएसएमई सेक्टर का है जीडीपी में। और जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप आसान भाषा में डोमेस्टिक इनकम कह सकते हो, देश की जो है जीडीपी है वो। तो उसके बाद में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, थोड़ा सा आपके बस इतना आपको पता होना चाहिए, एमएसएमई डे कब मनाया है, 27 जून को मनाया गया है। तो बस इतना काफ़ी है यहाँ से, बाकी थोड़ा सा आप चाहो तो पढ़ लेना। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कहा कि G7 लॉन्च 600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान टू काउंटर चाइना। तो आपको पता है कि जो चाइना है उनका एक प्रोजेक्ट चलता है वन बेल्ट वन रोड के नाम से, कि वो आपका जो है कई देशों में क्या है वो सड़कें बना रहे हैं जो चाइना है, और कई देशों को फंडिंग कर रहा है और वहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है, चाहे वो हम कहें कि श्रीलंका की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, नेपाल की बात हो, भूटान की बात हो, यहाँ सब में काफ़ी देशों में डेवलपमेंट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है और उससे कुछ चीज़ों को अंडरटेक भी कर रहा है। तो चाइना को ओवरटेक करने के लिए यहाँ पे जो G7 के देश हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी फंडिंग करेंगे, हम भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और क्या है कि जो गरीब देश है, थोड़ा सा पुअर देश है, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि जो चाइना है उसको थोड़ा सा ओवरटेक कर सके। तो यहाँ पे 600 बिलियन आपका जो आपका यूएसडी कह सकते हो उसका इन्वेस्टमेंट का बात किया है G7 में जो कंट्री है। यहाँ पे नाम भी आपको कुछ दिए हैं, तो जर्मनी हो गया है आपका, साथ में जापान है, यूएस है ना, ये सब आपके इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट हम भी करेंगे। यूएसए ने कहा कि हम यूएस का यहाँ पर दिया है आपको डाटा कि यूएस ने आपका जो कहा कि 200 बिलियन के आसपास यहाँ पे यूएस का है, एंड बाकी जो 300 बिलियन के आसपास वो आपका जो है वो यूरोपियन जो कंट्री है वो वो आपका फंड को देंगे, और बाकी जो है कुछ प्राइवेट संस्थाएं वो भी फंड को यहाँ पे देंगी, जिससे कि जो पूरा देश है उनमें वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो सके। फटाफट से आते हैं आगे। तो कहा कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 1 बिलियन USD टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। का जो कोविड आया अब उससे उठना है, वापस देशों को बनाना है, तो जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये सभी कुछ फंड दे रहे हैं। तो इंडिया को फंड दिया कितना, 1 बिलियन USD दी गए हैं, ताकि जो इंडिया की जो आपकी जो कंडीशन है थोड़ी सी और अच्छी हो सके। ये जो पैसा है वो कहाँ पे यूज होगा, तो प्रधानमंत्री आयुष भारत नाम से स्कीम चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले से, उसमें ये पैसा यूज किया जाएगा। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं आगे आपके सामने। तो कहा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टा CUI टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। कहा कि जो आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आपकी जो संस्था है, उन्होंने आपका जो इंश्योरेंस आपकी जो उनकी स्कीम चलती है उसमें कुछ आपकी चीज़ें जोड़ी हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है। इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस, इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस, तो इंस्टा CUI का नाम आपको पता है क्या है, कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस, इसका CUI का मीनिंग है।
तो यहाँ पे कहा टू कस्टमर्स बाइंग द मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान्स, कि आप जब बाय करते हो तो आपको क्या चीज़ें दे रहे हैं, कैसे मैच्योरिटी होगी, कब आपका जो आपका ईएमआई आपको कब देना है एंड कब आपको पेमेंट आएगी, ये सब आपका जो सिस्टम है वो आपको इन्फॉर्म करता रहेगा एंड आपको चीज़ें थोड़ा सा बेहतर महसूस होंगी। तो यहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया, किसने, मैक्स लाइफ जो आपकी इंश्योरेंस संस्था है उन्होंने। फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं क्या आपको पॉइंट दिया है। तो कहा कि आईजीआई बिकम फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो सोलर एनर्जी। कहा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपके देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो कि हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर पे ही रन होगा। वहाँ पे कोई भी आपका ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ नहीं होगी जो कोयले से, कोल से बनाई गई हो या किसी और चीज़ से बनाई गई हो। जितना भी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, सन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, उसका यूज़ कर रहे हैं। आईजीआई जो एयरपोर्ट है दिल्ली में, और आपको पता है कि काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में हाइड्रो एंड सोलर से ही उसको रन करेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आते हैं फटाफट नेक्स्ट आपके सामने। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड BAVL SRSAM मिसाइल सिस्टम। कहा कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे से टेस्टिंग किया है। कौन सा मिसाइल सिस्टम को, VL SRSM। तो इसको नाम यहाँ पे दिया देखो आपको कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आपका यहाँ पे कंप्लीट नाम है। सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसी मिसाइल है जो जमीन से हवा में मार सकती है। रेंज कितनी है, रेंज थोड़ा सा पता होना चाहिए, 40 से 50 किलोमीटर की रेंज रहेगी इस मिसाइल की। कभी कभी एग्जाम में आपसे रेंज भी पूछेगा। तो नाम सिस्टम का नाम आपको पता है एंड साथ में रेंज उसकी पता है, इतने से आपका काम बहुत बढ़िया एग्जाम में बन जाएगा। आते हैं आगे। ईरान ने जो क्या किया है कि आपका सैटेलाइट, आपका रॉकेट जो है वो छोड़ा है एंड उसमें जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो कैसा यूज़ किया, सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है एंड ठोस ईंधन का यूज़ किया। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे उसके बाद में इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो आपका जूजानाह नाम से जो आपका एक स्पेस ये आपका व्हीकल गया है, तो उस पर आपका सॉलिड ईंधन का यूज़ किया। तो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने टेस्टिंग किया है एंड इसमें आपका सॉलिड ईंधन का यूज़ किया गया है। फटाफट से हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाएँ। तो कहा कि महाराष्ट्र साइंस MOU with अडानी एनर्जी फॉर 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अडानी जो समूह है उनके साथ समझौता किया है। किस मुद्दे पर, 11,000 मेगावाट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाएगी। उसमें अडानी जो आपकी जो समूह है वो उनको हेल्प करेगी और ये जो एनर्जी होगी कैसी होगी, ग्रीन एनर्जी होगी। ग्रीन एनर्जी का मीन्स या तो सन से होगी या वाटर से होगी या ऐसी कुछ चीज़ से, आपकी हवा से हो सकती है, एयर से, जैसे विंड मिल्स होती है, ये सबसे बनाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका द एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड टू जनरेट द ग्रीन पावर। इट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 करोड़ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कहा कि 60,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड आपका काफ़ी यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट भी राज्य के लिए बनेगा। फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं क्या उसके बाद आपके दिया है। तो कहा कि इसरो टू लॉन्च रॉकेट PSLV C-53 कैरिंग 3 सिंगापुर सैटेलाइट दिस इवनिंग। तो अभी इसरो ने एक आपका और आपका जो रॉकेट है, जो आपका मिशन है वो छोड़ा है, PSLV C-53 है, जिसमें सिंगापुर के कुछ आपके सैटेलाइट्स को भेजा गया है स्पेस में। तो यहाँ पे मिशन का नाम, कहाँ कौन से देश के सैटेलाइट से भेजा गया है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके लिए थोड़ा सा कितना वेट है, 155 kg के आसपास का आपका वेट है आपका एंड साथ में जो आपका 365 kg टोटल वेट है। साथ में इसका जो आपका सैटेलाइट का वेट है वो 155 kg है और सिंगापुर जो आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटी उन्होंने योगदान दिया है इसको बनाने में। फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा कि टाटा मोटर्स पार्टनर विद जापान्स रेनेसास टू डेवलप चिप सॉल्यूशन। तो टाटा कंपनी रेनेसास के साथ टाइप पर, ये जो जापान की कंपनी है, किस मुद्दे पर, जो आपकी चिप्स होती हैं, जो आपकी PCB होती हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो उनको डिज़ाइन करने में जो ये कंपनी है जापान की, वो टाटा के साथ समझौता किया कि देश में, इंडिया में आपके चिप्स को और बेहतर बनाया जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको बात हुई है। रेनेसास विल आल्सो वर्क विद तेजास नेटवर्क्स ऑफ टाटा ग्रुप ऑन वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन इंक्लूडिंग 5G। साथ में 5G पे भी ये जो कंपनी है वो आपके टाटा के साथ काम करेगी, जिससे आपका 5G भी आने की उम्मीद इंडिया में हो जाएगी फटाफट से, बहुत ही कम टाइम में। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओडिशा मोबाइल सर्विस रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस UN पब्लिक सर्विस अवार्ड। यूनाइटेड नेशंस, UN का मीन्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस की साइड से जो पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो दिया गया किसको, जो उड़ीसा की बस सर्विस है उसको दिया गया है ये जो अवार्ड है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि UN के साइड से कोई अवार्ड जीता है। किसने जीता है, उड़ीसा गवर्नमेंट की मो बस नाम से जो सेवाएं चलती हैं उनको ये आपका जो अवार्ड है दिया गया है। फटाफट से आते हैं, इतना आपके लिए एग्जाम में बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं आगे।
तो कहा कि ए बुक टाइटल द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस बाय राहुल रामागुंडम। तो एक किताब आई है, उस किताब को लिखा है राहुल साहब ने लिखा है। एंड किन के ऊपर किताब है? जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर किताब है, जो क्या रहे हैं इंडिया के आपके डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट में, लेकिन अभी उनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, अभी वो जीवित नहीं है। तो पीछे उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं रही, कैसे कैसे देश को संभाला, वो सब बातें लिखी अपनी किताब में राहुल जो आपके रामागुंडम साहब हैं। तो गुंडा भाई जो है उन्होंने क्या किया है? किताब लिखी है किस पे? जॉर्ज फर्नांडिस जो आपके डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। ऐसे आप याद कर देना कि गुंडा भाई जो है उन्होंने किताब लिखी है किस पे? जॉर्ज फर्नांडिस पे। एंड उनको वो क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर रहे थे देश के आपके। फटाफट से आगे थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि बुक एग्जाम में आती है और राइटर का नाम पूछता है एग्जाम। दीपक पुनिया विंस ब्रॉन्ज इन अंडर 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। जो आपकी एशियन आपकी जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है अभी आपकी, तो उसमें आपका जो दीपक भाई साहब हैं, दीपक पूनिया है, उन्होंने आपका कांस्य पदक जीता है अंडर 23 मीन्स 23 साल से कम के जो उनके जो आपके पर्सन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। एंड उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है। तो आपका जो आपका देखो टूर्नामेंट कहाँ पे था, क्रिकेट जो आपका बेसेसक नाम से शहर है वहाँ पे आपका एक टूर्नामेंट हुआ। कहाँ पे? कौन से देश में? कजाकिस्तान जो आपका देश है वहाँ पे आपका टूर्नामेंट हुआ। विशेषक आपका जो सिटी है, तो आपको वेन्यू भी पता होना चाहिए, वेन्यू कहाँ पे हुआ, इंडिया ने क्या जीता है, और साथ में आपका क्या नाम है उनका, थोड़ा सा बस इतना आपको पता होना चाहिए, काम बन जाएगा इतने से। आते हैं फटाफट से आगे। जितना देखो एग्जाम में काम बन जाए उतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते क्योंकि डाटा तो बहुत है, बहुत डाटा है, आप कितना याद करोगे। तो जिससे काम बन जाए, जहाँ से काम हो सके उसको हमें याद कर देना। फटाफट से आते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड का विनर वीरेंद्र सिंह पास्ट अवे। देखो यहाँ पे पिक्चर आपको दिया है, तो इन भाई साहब का निधन हो गया। अंकल जी थे, इनका डेथ हो गया, और काफ़ी पुराने इन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किए हैं, और उनका यहाँ पे निधन हो गया। 1975 में जो मेंस की हॉकी आपकी जो वर्ल्ड टीम थी, तो वहाँ पे उन्होंने आपकी जो वो टीम का हिस्सा रहे थे, जो कि आपका गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था उनकी टीम ने उस टाइम पे। एंड 1972 में भी आपका जो इंडियन टीम थी उसका भी हिस्सा रहे थे। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। तो इनका निधन हो गया। तो काफी फेमस इंसान थे, काफी सम्मानित व्यक्ति थे इंडिया में, तो उनका डेथ हो गया। ऑबिचुरी एग्जाम में आती है। ऑबिचुरी का मीन्स जो भी फेमस पर्सनैलिटी है वो उसका डेथ हो गया। वो कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई थी, तो ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे। आपको ये हो सकता है ऑप्शन में दिया होगा। फटाफट से आते हैं आगे, आपको देखते हैं क्या दिया है। तो कहा एक डे आपको दिया है यहाँ पे, डॉक्टर्स नेशनल डॉक्टर्स डे आपका कौन सी डेट को मनाया गया है? 1 जुलाई को आपका नेशनल डे है, बस इंडिया में मनाया गया है, इंटरनेशनल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान, थीम आपको देखो थोड़ा सा पता होना चाहिए। थीम जो भी आपका डे होता है उसमें थीम यदि दी हुई है तो वो एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। क्या थीम है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, कि जो डॉक्टर हैं वो सबसे आगे हैं। कोविड के समय भी आपने देखा कि डॉक्टर सबसे आगे खड़े हुए थे, हम सबको बचाया उन्होंने, बहुत बड़ा अच्छा काम किया सभ्यता के लिए, सभी इंसानों के लिए। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं क्या है। एमसीक्यू आपके सामने आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, मोबस कौन से देश की सेवा थी, कौन से देश की, कौन से राज्य की थी? उड़ीसा की थी ना। उड़ीसा कहाँ पे? देखो उड़ीसा ऑप्शन यहाँ पे डी पे दिया, तो 1 का आपका डी एग्जैक्ट सही होगा। फटाफट से आते हैं सेकंड पे। सेकंड देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा कि डैश अप्लाइज टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्री। एक तो ईरान था, एक अर्जेंटीना था। कहाँ पे? देखो कोई दिया है यहाँ पे, ईरान आपको दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो आपका 2 का सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या आपको दिया है। तो कहा कि देखो कौन सा जो बैंक है उन्होंने आपका कैंपस पावर के नाम से एक इकोसिस्टम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है, तो आईसीआई बैंक था। देखो आईसीआई कहाँ पे? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका 3rd का सी आपका एग्जैक्ट सही हो गया। फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं 4 में आपको क्या दिया है। तो कहा टाटा जो मोटर्स है उन्होंने समझौता किया है, चिप सॉल्यूशन थी रेनेसास, कहाँ की थी? जापान की थी। देखो जापान कहाँ पे दिया? सी में दिया, यहाँ पे भी सी सही हो गया, एकदम सी तुक्का बढ़िया बैठ रहा है, सी होता जा रहा है। लेकिन एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना, एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट। तो कहा कि जो आपका PSLV C53 है, किसने आपका छोड़ा था? इसरो ने छोड़ा था। इसरो कहाँ पे दिया? ए में दिया है, तो यहाँ पे सी नहीं हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तो तुक्का आपका सही नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका 5 का ए हो गया है। आते हैं 6 पर फटाफट से। 6 में देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा वर्ल्ड बैंक ने आपका जो पैसा दिया इंडिया को, कितना पैसा दिया था? 1 बिलियन दिए थे। 1 बिलियन कहाँ पे है? ऑप्शन ए में दिया है, तो आपका 6 का 1 हो गया है। 7 पर फटाफट से पहुंच गए हैं हम। तो कहा कि किसने आपका जो यूके है, यूएस है एंड कनाडा है, जापान ने किया था। जापान ने आपका जो है वो मना किया था कि रशिया से हम जो गोल्ड है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो जापान सी में दिया है, सी आपका सही हो जाएगा। 7 का सी सही होगा। आते हैं फटाफट से 8 पर। तो कहा 8 में क्या है? तो कहा कि
डैश सीएम के चंद्रशेखर राव हैज इनॉग्रेटेड, कहाँ पे ये आपका दुनिया का आपका सबसे बड़ा जो आपका इकोसिस्टम है जो कि स्टार्टअप्स यहाँ पे हमको बढ़ावा देंगे, तो कहाँ पे बनाया गया था ये, तो आपका तेलंगाना में इसको बनाया गया, तेलंगाना सी में दिया 8 का आपका सी सही हो जाएगा। वहाँ के आपके सीएम आपको दिए हैं, सीएम के जो आपके के चंद्रशेखर है वो आपके तेलंगाना के सीएम है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आते हैं फटाफट से आगे, तो 7 हो गया था, 8 हो गया था, 9 पे आ गए हैं। तो 9 में देखते हैं क्या आपको दिया, तो कौन सा डॉक्टर्स डे कौन सी डे को बनाया, 1 जुलाई को बनाया, कौन से ऑप्शन में देखो, फर्स्ट में है, बी में दिया, बी आपका सही होगा, 9 का बी हो गया। आगे 10 पे फटाफट से लास्ट टाइम सी के हमारे सामने आ गया है, समझते हैं इसमें क्या दिया। तो काशी यात्रा आपकी जो उसको पैसा देने का जो प्लानिंग किया था 5,000 रुपये आपके एक आदमी को दिए जाएंगे। एंड कौन से स्टेट ने ऐसा आपका तय किया था, कर्नाटक ने तय किया था, कर्नाटक आपका सी में, सी सही होगा। के से कर्नाटक, के से काशी, ऐसा आप याद कर सकते हो। देखो के से कर्नाटक एंड के से काशी, कर्नाटक ने काशी को सपोर्ट करने की कोशिश की है कि भाई जो भी घूमने जाना चाहता है जा सकता है, 5,000 रुपये हमारी गवर्नमेंट इसको देगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो सेशन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, एमसीक्यू भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि आपको मेहनत से पढ़ना है, जितना हो सके मेहनत कीजिए। तो सेशन को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, आज इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।